जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत के संविधान अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कोई ऐसे ही राष्ट्रपति की चेहरा गिरा को उठा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बना देगा। उसके लिए उसे कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर उसे किसी को प्रधानमंत्री बनाता हो, वो जो व्यक्ति है जिसे वो प्रधानमंत्री बना हो रहा हो, वो भारत के किसी भी राजनीतिक दल के उस नेता को बनाएगा जिसके पास बहुमत हो। बहुमत का मतलब यानी कि जो अगली साल हमारे यहाँ 2024 में संसदीय चुनाव होने वाला है, जैसे कि अगली साल का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2024 में अगर संसदीय चुनाव होने वाला है, उसमें जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, सीटों का मतलब सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के सांसद बनेंगे, उसी दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर देगा। और जो है आगे का प्रोसेस उसी प्रकार चलने लगा जैसा चल रहा है, जैसा चलता आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसे भी किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। जैसे कि आपको बता, संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों इनमें से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है उसके लिए। अगर वह प्रधानमंत्री बनने के टाइम उस किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य, वरना उसकी जो प्रधानमंत्री का पद है उसे उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है ज़्यादातर लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ जो प्रधानमंत्री थे वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। जैसे इंदिरा गांधी 1966 में जब प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो 1996 में तो वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह 2004 से 2009 के बीच जो प्रधानमंत्री बने तो वो भी राज्यसभा के सदस्य थे, तभी वह प्रधानमंत्री बने। दोस्तों जो हमारे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, वाराणसी लोकसभा सीट से। दोस्तों इसी प्रकार से हम बता चुके हैं आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और उसके क्या क्राइटेरिया होता है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। दोस्तों अब बात करते हैं उसके शपथ, पदावधि एवं वेतन की। दोस्तों इसे शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री जो होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये राष्ट्रपति ही इसे बर्खास्त कर सकता है, और अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को ही देगा। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है और आपकी जानकारी को भी बढ़ाएगा। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जिससे कि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि शपथ मैं आपको बता चुका हूँ राष्ट्रपति दिलवाता है। दोस्तों अगर इनकी पदावधि की बात करें, दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है उसका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रधान थे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति मन चाहे जब हटा दे। दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसकी कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। जैसे किसी भी दल का नेता, जैसे अगर प्रधानमंत्री है, अगर किसी कारणवश उसके कुछ सदस्यों ने उसकी पार्टी छोड़ दी, उसके पास बहुमत से कम सांसद बचे हैं, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहा है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देगा और प्रधानमंत्री पद पर रहने के लायक नहीं रहेगा। दोस्तों इसी प्रकार से कुछ क्राइटेरिया है, तभी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। अब दोस्तों इसके वेतन भत्ते की बात करें, दोस्तों जैसा कि प्रधानमंत्री एक संसद का सदस्य होता है तो उसी प्रकार से उसे वेतन और भत्ते मिलते हैं। कुछ उसको अतिरिक्त भी मिलते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और जैसे प्रधानमंत्री तो उसकी कुछ तो लग्जरी सुविधाएं बढ़ेगी क्योंकि वो भारत का प्रधानमंत्री है, कुछ इज्जत होती है, इसलिए उसको भी कुछ अतिरिक्त भत्ते मिलते हैं सांसदों से, इसलिए वो संसद के सदस्य के बराबर उसे सैलरी मिलती है। और बाकी कुछ अतिरिक्त भत्ते थोड़े बहुत जुड़ जाते हैं, बाकी उसको समान ही रहता है। दोस्तों अब उसके कार्य व शक्तियों की बात करें, दोस्तों अगर सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रधानमंत्री को कुछ और भी कहा जाता है उसके बारे में बता दूं। दोस्तों प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी कहा जाता है, सरकार का प्रमुख भी कहा जा सकता है, और केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी प्रधानमंत्री होता है और उसे कहा भी जाता है। और दोस्तों सत्ताधारी जो दल होता है, जिसके पास सत्ता होती है, जिस पार्टी का सत्ताधारी होते हैं, सत्ता होती है, यानी जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, तो उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उस दल के नेता हैं, सत्ताधारी दल के नेता हैं। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार्य व शक्ति, इसके कार्य और शक्तियों के बारे में मैं बात करूं, दोस्तों मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा राष्ट्रपति से, तभी राष्ट्रपति किसी भी मंत्री की नियुक्ति करेगा। इसको बर्खास्त करने की सिफारिश भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करेगा, तभी राष्ट्रपति किसी मंत्री को बर्खास्त करेगा। त्यागपत्र के लिए उस मंत्री को कहेगा, तभी तो वो मंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा, उसमें प्रधानमंत्री का परामर्श यानी सिफारिश होगी। दोस्तों प्रधानमंत्री का दूसरा कार्य शक्तियों में पॉइंट है वो है मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन। दोस्तों मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन का काम भी प्रधानमंत्री का होता है। जैसे वो किसी को कोई भी विभाग दे सकता है, उसकी अपनी इच्छा है, अपनी पार्टी के हितों के हिसाब से वो अपना कार्य करेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री किसी कारणवश अपना त्यागपत्र दे देता है तो उसके साथ साथ उसका जो मंत्रिमंडल है वो भी बर्खास्त हो जाएगा, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ऑटोमेटिक वो बर्खास्त हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के भी सम्मान की मुख्य कड़ी
यानी जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक मुख्य कड़ी है, एक बीच का एक काम करने वाला आदमी है, जो कि प्रधानमंत्री परिषद की जितनी भी काम काज की जो सूचना है, जो भी राष्ट्रपति मांगता है, वो सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मुहैया कराता है, और राष्ट्रपति को जो भी सूचना होती है प्रधानमंत्री देता है। जैसा कि आपको पता होगा, राष्ट्रपति हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि जो प्रधानमंत्री वो सरकारी प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का मुखिया होता है। दोस्तों, संसद सत्र आहूत, सत्रावसान और लोकसभा विघटित करने की सलाह भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। दोस्तों, संसद सत्र आहूत का मतलब है संसद सत्र को चालू करना, और सत्रावसान का है उसका सत्र को अंत करना, और लोकसभा को विघटित करने का सलाह जो है, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि लोकसभा जैसे किसी भी पार्टी दल के नेता के पास पूर्ण बहुमत नहीं बचा, उसे पता लग रहा है, तो वो अपने आप उसका इस्तीफा दे देगा, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा प्रधानमंत्री की इस मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दीजिएगा, तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करते हैं। सरकार की नीतियों की घोषणा, दोस्तों सरकार की जो भी नीति यानी पॉलिसीज होती हैं, उनकी भी घोषणा प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री उस दल का, सत्ताधारी दल का नेता होता है, सरकार का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, उसके बाद बहुत सारी सत्ताएं होती हैं। दोस्तों, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि ऐसी संस्थाओं का, बहुत सारी संस्थाओं का वो अध्यक्ष होता है। कौन? प्रधानमंत्री। इन सभी संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, नीति आयोग पहले का योजना आयोग यानी पूर्व का योजना आयोग है। दोस्तों, भारत का महान्यायवादी CAG के एडिटर जनरल यानी भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक, यूपीएससी का अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन यानी नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति का परामर्श राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है, तभी राष्ट्रपति इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति करता है। उसमें भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें नीति आयोग को बहुत सारे संस्थानों का अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार दोस्तों, मैं आपको जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनसे पहले 5 ऐसे प्रधानमंत्री जो और भी हुए हैं, जो प्रधानमंत्री से बनने से पहले एक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार एग्जामों के क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले 6 लोग थे, जो मोरारजी देसाई, 6 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं पहले सीएम बनने के पश्चात। मोरारजी देसाई जो पूर्व के बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री थे, चरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, पीपी सिंह यूपी के मुख्यमंत्री ये भी रह चुके थे, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, एच देवगौड़ा कर्नाटका, और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। दोस्तों, इस प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दे दी हैं। यदि आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन होता है, हम पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी जानकारी ले सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।